अक्सर जीवन में हम अपनी गलतियों की वजह से, अपनी भूलों की वजह से ही दिग्भ्रमित हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो दिग्भ्रम ही हमको असफलता और अज्ञानता अंधकार के गहन कुएं में हमको ढकेल देता है। जब हम किसी पथ पर यात्रा कर रहे होते हैं तो यात्रा करने के पूर्व हमको एक विचार करना चाहिए कि वो यात्रा कितनी लंबी होगी, कितने समय प्रारंभ होगी और कितने समय समाप्त होगी। हमको किन किन रास्तों से होकर के गुजरना है, उनके लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करना है, किस तरह से, किस समय, किस परिस्थिति में और कैसे हम वहाँ तक अपना सफ़र पूरा कर सकते हैं। इस चीज़ का जब हम विधिवत विचार कर लेते हैं तभी हमारी यात्रा का जो उद्देश्य है, जिस हेतु हमने यात्रा प्रारंभ की है, तो वो यात्रा अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच पाती है। हमने जीवन में यूं ही उधेड़बुन में आकर के बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए ही अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, कोई बड़ा व्यवसाय प्रारंभ कर दिया, कोई ऐसा काम प्रारंभ कर दिया जिस पे हमने पूर्व में विचार नहीं किया, तो एक न एक दिन तो उसको असफल होना ही है। और असफल होना ही नहीं है, वो आपके तमाम साधन और संसाधन भी अपने साथ ले जाएगा, उनको भी समाप्त कर देगा। अंत में आपको केवल हताशा हाथ में आएगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो इन सारी स्थितियों से बचने के लिए हमें पहले पूर्व में तैयारी करनी होती है। जैसे कोई एक 2-3 महीने का छोटा शिशु है, अगर उसको हम भोजन देने लगें, उसको रोटी, दाल, सब्जी, चावल इत्यादि सारी चीज़ें खिलाने लगें, तो क्या वो शिशु जीवित रह पाएगा? असंभव है, क्योंकि उसका शरीर अंदर से इतना परिपक्व नहीं है कि वो इन भोज्य पदार्थों को अपने उदरस्थ करके उनको पाचन क्रिया में ला करके उनको पचा सके। उसकी मांसपेशियाँ, उसका रक्त संचार, उसके जो स्नायु तंत्र है वो इतना सक्षम नहीं है, उसका शरीर भी इस तरह का सक्षम नहीं है कि इन सब को वो हजम कर सके, उसको पचा सके, पचा करके अपने शरीर में उसके शेष को ग्रहण कर सके। तो सबसे पहले वो दुग्धपान से प्रारंभ होता है, फिर धीरे धीरे उसको कुछ लिक्विड दिया जाता है। जैसे जैसे 6 महीने का, 1 साल का होता है, फिर उसको दाल का पानी इत्यादि, कुछ फलों का जूस इत्यादि देना प्रारंभ करते हैं। और जब 1-1.5 साल का हो जाता है तो फिर उसको कुछ हल्का फुल्का भोजन देना प्रारंभ करते हैं। और 3-4 वर्ष की उम्र आते आते वो पूर्ण रूप से भोजन करने लगता है और धीरे धीरे पचाने भी लगता है। तो इसी तरह से यह जीवन भी चलने का नाम है। आप रुके हुए जीवन को एकदम दौड़ा देंगे तो आप लड़खड़ा करके गिर पड़ेंगे और अपने गंतव्य को बीच में ही तोड़ बैठेंगे। हमारे जीवन में की गई प्रारंभिक भूलें, अपने ऊपर अविश्वास, किसी भी कार्य के लिए पूर्ण योजना न बनाना और जो कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं उसके विषय में पूर्ण अध्ययन न करना, जिस कार्य के लिए हमारे मन में उधेड़-बुन चल रही है उसके प्रति हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण न होना और कार्य के लिए उचित साधन और संसाधन जुटाने, इन 5 चीज़ों के लिए जब तक हम एक योजना नहीं बनाएंगे तो कार्य की सफलता में सदैव संदेह बना रहता है। कार्य प्रारंभ करना तो बहुत सरल है, परंतु उसको पूर्णता तक ले जाना बहुत कठिन कार्य है, बहुत दुरूह कार्य है। दशरथ माझी जब उसकी पत्नी गंभीर रोग से त्रस्त होकर के स्वर्गवासी हो गई और उसके गांव के से और अस्पताल तक ले जाने वाला रास्ता इतना कठिन और उबड़ खबड़ था, बीच में पहाड़ था जिसको पार करके ले जाना 10 किलोमीटर का चक्कर था, उसको पार करना बहुत कठिन था। वो समय पर नहीं पहुंच सका, उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। तो उसी दशरथ माझी ने उसी दिन अपने मन में संकल्प किया और संकल्प करके एक ऐसा कार्य प्रारंभ किया जिस कार्य
कि उसने मन में ठान लिया कि वो इस पर्वत को काट करके रास्ता बना देगा। और वही उसने किया। धीरे धीरे उसने प्रयत्न प्रारंभ किया। पहले तो लोग उस पर हंसते थे कि ये पागल हो गया है अपनी पत्नी के वियोग में। और उसने 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, वर्षों तक 25 से 26 वर्ष तक निरंतर अथक परिश्रम किया और अकेले ही उस पर्वत को काट काट करके रास्ता बनाता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उसने उस ऊंचे पर्वत श्रृंखला को काट करके वहां पर एक सुगम रास्ता बना दिया, जो संपूर्ण ग्रामीणों के लिए एक आम मार्ग बन गया। लोगों ने जब उसके इस कठिन श्रम को, इस परिश्रम को देखा तो लोगों ने उसको सर आंखों पर बिठा लिया और उसकी महानता का स्गान करने लगे। दशरथ मांझी ने केवल अपने लिए नहीं किया, सर्वमान्य सभी लोगों के लिए कार्य किया। जो कार्य मन से सभी के लिए उदारता पूर्वक किया जाता है, उस कार्य की सफलता की दर और प्रतिशत भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। जब हम निजी लोभ में केवल अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कार्य सफल हो जाए तो केवल उससे आपको लाभ मिलने वाला है, तो आपको मिलने वाले लाभ से केवल आपको फायदा होगा। परंतु जो सभी के लिए उदारता पूर्वक और सहृदयता से कार्य किया जाता है, जिससे सभी को लाभ होता है, आम जनमानस को लाभ होता है, उस कार्य की गति, उस कार्य की प्रगति, उस कार्य का परिणाम, उस कार्य से अपेक्षाएं भी बहुत अधिक होती हैं और वो उतना ही ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए मन में कभी भी कृपणता न करें, कभी भी कंजूसी न करें, कभी भी स्वार्थ न लाएं। अयम निजा परोवेति गणनालोक चे साम उदार चरता नाम तो वस्तु कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये गणना बहुत छोटी बुद्धि वालों की है। उदार चरता नाम तो वस्तु कुटुंबकम, जिनका चरित्र उदार होता है, जो हृदय से महान होते हैं, उनके लिए तो ये संपूर्ण विश्व ही कुटुंब के समान। जिस बालक का मन पढ़ने में नहीं लगता है, खेलकूद में लगता है, उसको जबरदस्ती आप पढ़ाएंगे तो वो पढ़ेगा तो आपके दबाव में, परंतु वो अपेक्षित परिणाम आपको नहीं दे पाएगा। तो जिस विषय में जिसकी सर्वाधिक रुचि हो, उस विषय में ही उसको आगे बढ़ना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। वही विषय, वही क्षेत्र, वही स्थिति, वही परिस्थिति उसको आगे ले जाने में समर्थ होती है और उसको सफलता के नए आयाम तक पहुंचाती है। अब जैसे आपके घर के बालक पढ़ रहे हैं और आपके ऊपर ये बोझ डालें कि आपको अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने हैं, सर्वाधिक प्रतिशत लाना है, तो उनके ऊपर ये डाला गया बोझ उनको मानसिक रूप से दबाव में ला देता है और उनके अंदर ये उधेड़ बुन चलती रहती कि हमको इतने अंक लाने। तो वो अंक लाने के चक्कर में अपने विषय को, विषय वस्तु को भूल बैठता है, उसमें गड़बड़ कर देता है और हड़बड़ाहट में जो चीज उसे, जिस विषय में वो पूर्ण था, जो उसको अच्छी तरह से विषय आता था, वो भी भूल बैठता है। और परिणाम ये होता है कि सर्वाधिक अंक लाने के चक्कर में वो सर्वाधिक न्यूनता में चला जाता है। तो कभी भी किसी भी चीज पर, किसी वस्तु पर, किसी स्थिति पर, किसी परिस्थिति पर, किसी व्यक्ति पर अनावश्यक बोझ डालना भी खतरे से खाली नहीं होता है। जीवन में हमेशा अपने आप से प्रेरणा लीजिए और अपना उदाहरण अपने आप सामने रखिए। जब आप अपना उदाहरण अपने सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि संसार में अगर आप सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी वाहवाही करते हैं और अब असफल हो गए तो आपको भूल जाते हैं और आपसे बात करना तो छोड़ो, आपकी तरफ देखना भी नहीं पसंद करते। मेरे जीवन के कट अनुभवों में से एक है। दूसरी चीज, जैसे जैसे आप गुमनामी के अंधेरे में एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और शिखर पर पहुंच जाएंगे, तो जब आप शिखर पर पहुंच जाएंगे तो जो कल तक आपकी तरफ मुंह मोड़े खड़े थे या आपसे बात करने के लिए उत्सुक नहीं थे, आपको देखने के लिए भी तैयार नहीं थे, वही व्यक्ति आपकी प्रशंसा के पुल बांध देते हैं, आपको सराखों पर बिठा लेते हैं। वो आपके लिए वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसके लिए आपका अपना कोई खास आज के 2 दिन पहले करने के लिए नहीं तैयार था।
तो ऐसे लोगों से, ऐसी स्थितियों से, ऐसी परिस्थितियों से भी बचने का प्रयास करिए। ये भी आपको हमेशा निराशा प्रदान करेंगी, आपको गर्त में ढकेलेंगी। देखिए, जब सूर्य निकलता है, प्रकाश होता है, तो दिन के आवरण में कोई कुछ भी कर सकता है, परंतु वही जब सूर्य छिप जाता है, अंधकार छा जाता है, तो अंधकार में लोग केवल अपने आप को देखते हैं। इसी तरह से जब आपके सामने असफलता का दौर चल रहा हो, आप किसी कार्य में आप सफल ना हो पा रहे हो, या आप अपनी गलतियों के कारण आपने अपने आप को बैकग्राउंड में ढकेल लिया हो, आपके सामने अंधकार हो, कोई लक्ष्य स्पष्ट न दिखाई पड़ता हो, उस स्थिति में केवल अपने आप का आकलन करना ही सर्वोत्तम होता है। और अपना आकलन करके ही आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी बहादुरी होती है। संसार में जिन व्यक्तियों ने दूसरों की तरफ नज़र उठा करके देखी है, दूसरों से प्रेरणा लेने की कोशिश की है, तो दूसरे प्रेरणा कभी नहीं आपको देंगे, कभी आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। प्रोत्साहन तो आपको अपने अंदर से मिलेगा, ज्ञान आपको अपने अंदर से मिलेगा, और साहस भी आपको अपने अंदर से मिलेगा। आप कितना भी घबराए हुए हों, कितना भी हताश हों, निराश हों, कितनी भी स्थिति आपके सामने खराब हो, एक क्षण रुकिए और रुक करके चिंतन करिए। वो चिंतन ही आपको एक नया रास्ता दिखाएगा, एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा, और वो मार्ग ही आपको सफलता के उच्चतम बिंदु तक ले जाने में सफल होगा। कभी भी कोई भी व्यक्ति आज तक किसी को सहारा नहीं बना है। दुनिया में जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है, वो सदैव अंधकार के गर्त में डूबे रहे, और जब वो सफलता के उच्चतम बिंदु पर पहुंच गए, तो एकदम चमकदार सूर्य की तरह पूरी दुनिया उनके आलोक से आलोकित हो उठी। परंतु जब तक वो संघर्ष करते रहे, तब तक उनके आसपास कोई नहीं गया, उनको किसी ने सहारा नहीं दिया। उनके लिए वो भूखों मरने की स्थिति रही, परंतु किसी ने उनको पूछा तक नहीं, तुम भूखे हो, प्यासे हो, सर्दी है, तुम्हारे पास वस्त्र है कि नहीं है, तुम बीमार हो, तुम्हारे पास दवा के पैसे हैं कि नहीं है, या तुम्हारी इतनी विकट परिस्थिति है, तुम अपना जीवन कैसे यापन करते हो, कोई नहीं पूछता था। परंतु वही व्यक्ति जब सफल हो जाता है, तो उसके चारों तरफ भीड़, पूरी दुनिया दिखाई पड़ने लगती है। कल तक जब तक वो असफल था, तो उसके सामने कोई नहीं था, निराशा थी, अंधकार था, अकेलापन था, सूनापन था। चारों तरफ जब नजर उठाता था, और चारों तरफ भीड़ होने के बावजूद भी उसके सामने कोई नहीं ठहरता था। तो मेरे पे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये कि केवल प्रवचन नहीं है, केवल प्रोत्साहन नहीं है, ये केवल विचार का विषय है। इस विषय पर विचार करिए। अगर आपको ये वीडियो संदेश पसंद आए, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप तो प्रेरणा लें ही, अपने मित्रों को भी इसे अग्रसारित करें। सफल जीवन की यात्रा की संख में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।